हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 8th एक्सपोनेंट्स के वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मैं अपने रेगुलर अपडेट्स आपको देता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक्सपोनेंट्स फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए थे, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आई विल रिक्वेस्ट जिन्होंने भी मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं वो आप देख लीजिए पहले। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे डायरेक्टली बेस्ड था। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशंस में बेस पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। ये एक्स की वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स किसी भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है और लिखने की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत को हम समझते हैं कि क्यों ज़रूरत है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली इसकी ज़रूरत होती है किसी भी बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास है 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इतना बड़ा ये नंबर है, अब मुझे इसको छोटे फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 10⁻⁴ कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज़ हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁶। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁶, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का सिर्फ एक ही रूल है आपके पास। वो रूल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो उस रूल को आप ध्यान से समझना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल आपका ये है कि कोई भी नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, नंबर रिटन एज m इंटू 10⁻n। ओके, इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, m इंटू 10⁻n, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे। मीन्स कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखिए, वेयर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये जो m की वैल्यू है, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये m की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब लेस देन 10 होनी चाहिए। लेकिन 1 से m की वैल्यू या तो ग्रेटर हो सकती है या इसके इक्वल हो सकती है, या तो m की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ओके, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ी हो सकती है। और हम इसका अपर लिमिट देखें तो क्या है, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये 9 तक। ओके, बिकॉज लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो फिर 10 भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ लेस देन है, मतलब ये 10 से कम, मतलब 9 तक। ओके, तो ये पॉइंट अच्छे से समझना है हमें। अब इस पे बेस्ड ही हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। बेसिकली आपके पास इस तरह से लिखा रहेगा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 687543 ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको 6.8 लिखा। इसके बाद 8 के बाद क्या है, 7 5 4 3। ओके, इनटू 10⁻⁴। अब आप ये देखिए कि आपने यहाँ डेसिमल तो लगाया है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो आप यहाँ बस लिख दो 10⁻⁵। ओके, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पे मैंने, अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे डैट कि सर क्या मैं इसको 68.7543 नहीं लिख सकता क्या। ओके, मैं डेसिमल 8 के बाद लगा दूँ। तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी, क्या ये वैल्यू लेस देन 10 है, नहीं है, ये वैल्यू लेस देन 10 नहीं, ये 68.7543 है। ओके, तो ये 10 से बड़ी वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप इस तरह लिख ही नहीं सकते हो। ओके, अब दूसरा क्या आता है कन्फ्यूज़न, देखिए वो मैं बताता हूँ। दूसरा एक कंडीशन इसमें आता है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ओके 10 से कम लिखना है ना सर, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 0.687543। तो ठीक है, एक कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि ये 10 से कम है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन था
कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या 0.687543 क्या 1 से बड़ी वैल्यू है, बिल्कुल नहीं, 1 से ये छोटी वैल्यू है। ओके, तो ये कंडीशन भी इसमें क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो परफेक्ट क्या होगा आपके पास, परफेक्ट जो आपके पास आंसर होगा वो यही होगा 6.87543 इंटू 10⁵। अब ये 10⁵ कैसे है, मैं ये भी आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, यहाँ आपने डेसिमल लगाया 6.8, ये तो लगा दिया आपने कि ठीक है 6.8 की वैल्यू जो है, देखिए 8 के बाद कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू नंबर क्या आ गया आपके पास 6.8, तो मतलब ये 10 से छोटी है। अब देखिए 6.87543 जो ये जो नंबर हो गया, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है आपको सिर्फ ये काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो आपको लिखना है 10⁵। 6 डिजिट्स होता तो 10⁵। ओके, चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए, अगला जो सवाल है वो है 1408000। तो देखिए, अगर मैं 14 पॉइंट लिखूँ तो 10 से ज़्यादा है, तो मैं इसे क्या लिखूँगा 1.4। ओके, ये पॉइंट में थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है 1.408। अब यहाँ रुक जाना है आपको। यहाँ देखिए डिजिट कहाँ पे, डिजिट 8 तक है, ठीक है, 0 को आपको नहीं लेके चलना है, मतलब जहाँ तक ये डिजिट जा रहा है आप वहाँ तक लेके चलोगे। ये बीच में 0 आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि 1.4 तक ही लिखोगे आप। डिजिट्स लास्ट क्या है 8 तक है, उसके बाद तो 0 है, तो 0 को आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, बस 1.408 तक। ओके, अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर 0 क्यों नहीं लिख रहे हो आप यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद वैसे भी 0 लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई वैल्यू उसकी नहीं होती है, इसलिए हम सिर्फ 1.408 लिख रहे हैं। हाँ, बीच में 0 आ रहा है तो फिर फ़र्क पड़ेगा। ओके, लेकिन लास्ट में अगर 0 आएगा तो डेसिमल के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1.408 तो आपने लिख दिया। चलिए अब हम करते हैं 10⁵ क्या जाएगा। देखो, डेसिमल के बाद आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो 4 से काउंट करो आप कितने डिजिट्स हो रहे हैं। 4 से 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है, तो 10⁵ क्या हो जाएगा 6। ओके, आपको इस नंबर को देखना है ध्यान से। आपने 1.4 लगाया है, तो पॉइंट के बाद आप काउंट करो, पॉइंट के पहला डिजिट क्या आ रहा है 4, फिर 0, फिर 8, फिर 0 0 0, मतलब टोटल 6 डिजिट है, तो इसलिए 10⁵ लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है आपके पास 153609, उसका 0 0 0 0 0, ठीक है, काफ़ी ज़ीरो इसमें, तो चलिए हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 1.5 तो पहले लिख दो, ठीक है 1.5 लिखा, फिर 3 6 0 9 तक लिख दिया। अब बात करते हैं हम 10 की पावर क्या हो जाएगी। देखो, डेसिमल लगाया है 5 से पहले, तो काउंट कर लो कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिजिट हो गए। आप देख लो, डेसिमल आपने 5 से पहले लगाया, तो काउंट करना स्टार्ट करो 5 से, तो 5 3 6 3 डिजिट, फिर 4 5 6 7 8 9 10, तो 10⁵ क्या लिखोगे आप 10। आपको क्या लिखना है 10⁵10। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा 1.53609 इंटू 10⁵10। होप सो आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके वापस से भी देख सकते हो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला आपके पास है स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब छोटे नंबर्स होंगे, उन छोटे नंबर्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो वो हम कैसे लिखेंगे वो देखो। अब ये छोटे नंबर है काफ़ी, ठीक है, तो ये स्टेप्स है, ठीक है, 1 या 2 स्टेप्स है, बस आप ध्यान रखो। सबसे पहला स्टेप, इस डेसिमल को हटाओ आप, तो डेसिमल को अगर हटाओगे तो ये आ जाएगा 2, उससे पहले 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 अपॉन डेसिमल के कितने डिजिट्स है आपके पास 1 2 3 4 5, तो मतलब 10⁵ कितना हो गया, ये 5 हो गया, यही तो हो गया ना, 2 अपॉन 10⁵5। अब नीचे तो ये लिखना नहीं है, 10⁵5 नीचे तो नहीं होगा, इसे आपको ऊपर ले जाना है। ओके, मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि यहाँ जो n की वैल्यू है, n इज़ एन इंटीजर, n क्या होगा, ठीक है, m का तो मैंने बताया, n क्या होगा यहाँ पे, n इज़ एन इंटीजर। इंटीजर है मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये 10⁵5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻5। ओके,
अब अचानक सर -5 कैसे लिख दिया? देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप ओके 10⁵ है, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा। ओके चलिए, अगर जिन्होंने मेरे एक्सपोनेंट्स के स्टार्टिंग के वीडियोस देखे हैं तो वो इसका आंसर बताएंगे। 2⁻², ये हो क्या जाता है? 1/2²। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने इसी का तो उल्टा किया है ना, 1/2² अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2⁻²। तो इधर लिखा हुआ है 10⁵ नीचे है। ओके तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। ओके समझ में आ गया? ठीक है, तो जब भी आप पावर्स को ऊपर या नीचे करते हो तो उसका साइन भी चेंज होता है। अब जैसे 10⁻⁻5 है, ओके ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻+5। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 0.000 फिर 00061। तो कोई बात नहीं है, 61 लिखो अपॉन, अब भाई साहब 10⁻, कितना होगा ये देखना है अपने को, तो मेन तो ये है पहले तो भाई ज़ीरो कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, फिर 2 8, टोटल 8। डेसिमल के बाद आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो गए? 8 डिजिट्स हो गए। तो आपने लिखा 10⁸। ये 8 डिजिट्स इंक्लूडिंग 6 और 1 है, क्योंकि 6 तो 0 है और 2 ही है, तो 10⁸ लिख दिया। अब देखिए, अब अगर आप ये सोचो कि भाई क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये तो 61 है। तो 61 को अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि 61 को आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, तो आप क्या लिखोगे? 6.1 इंटू 10, ये लिख सकते हो, 10⁻1 लिख सकते हो। 6.1 इंटू 10⁻1 या डायरेक्टली 10 लिख दो, यही तो होगा। तो चलिए यही मैं लिखने वाला हूँ। 61 को मैं अभी ये लिखने वाला हूँ। ओके तो देखिए 61 को मैं अभी लिख देता हूँ 6.1 इंटू 10⁻1। ओके अब देखिए नीचे क्या है? 10⁸। क्लियर है यहाँ तक? ओके अब देखिए, अब जब भी आपके पास ऐसा है कि ऊपर 10 समथिंग है और नीचे 10 समथिंग है, ठीक है। वैसे तो लॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकली क्या होता है कि 10⁸ क्या है? जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। चलिए पहले मैं तो आपको मैं लॉजिकली बताऊँगा, फिर ट्रिक के तरीके से आपको समझाऊँगा। देखिए होता क्या है, ये 6.1 इंटू 10⁻1 है, ठीक है। 10⁸ जो है ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। ओके अब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो 1 और -8 कितना हो जाएगा? -7। तो फाइनल आंसर आएगा 6.1 इंटू 10⁻7। 6.1 इंटू 10⁻7, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि कैसे हो गया -7। अब मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप बस इसके बाद डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख दो। आप इतना लंबा ये जो मैंने स्टेप नीचे लिखा है इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या था भाई? यहाँ पे था आपका 10⁸। तो देखिए आपको ये समझना है, ऊपर जो भी 10 की पावर है, जैसे ऊपर 10⁻1 है और नीचे 10⁸ है, तो 1 - 8 कितना होगा? ध्यान रहे मैं 8 - 1 नहीं कह रहा हूँ, मैं 1 - 8 कर रहा हूँ। तो 1 - 8 कितना होता है? -7 होता है। तो डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखो 6.1 इंटू 10⁻, कितना आया था? -7 हो गया आंसर। है आसान? करना क्या है? 10 की पावर ऊपर क्या था? 1 था, नीचे क्या है? 8 है, तो 1 - 8। ऊपर जो भी आपके पास पावर में है उसको नीचे वाले पावर से माइनस कर दो और जो भी आएगा इंटू 10⁻ वो लिख दो, आपका काम खत्म हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है फिर। ओके ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगला सवाल है आपके पास, अच्छा 2 क्वेश्चन मैंने कर ही दिया है, तीसरा क्वेश्चन भी कर दूं? चलो कर देता हूं मैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास? थर्ड क्वेश्चन है 0.00, बहुत सारे जीरोस हैं, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि 837 लिखता हूँ अपॉन, फिर डिजिट्स काउंट करूँगा। 10⁻ कितने होंगे? तो डेसिमल क्या डिजिट्स आप पूरे काउंट कर लो कितने हैं। तो 3 3 6 1 7 7 3 10, तो 10⁻10 है। ओके अब 837 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो 8.37 इंटू 10⁻2 अपॉन 10⁻10। ओके अब यहाँ पे देखिए 8.37 इंटू 10⁻2 है और नीचे 10⁻10 है,
तो चलिए मैंने पिछला जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताया था मैं उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। 10 की पावर 2 है और नीचे 10 की पावर 10 है, तो 2 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 10, देखो 2 माइनस 10 कर रहा हूँ मैं, 10 माइनस 2 नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 10 माइनस 2 करूँगा तो 8 आएगा, प्लस 8, और 2 माइनस 10 करूँगा तो माइनस 8 आएगा, तो आ गया 8.37 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 10 कितना, माइनस 8 हो गया फाइनल आंसर। बस सो इजी है, आसान। ओके, होप सो आपको समझ में आया हो। हमारा अगला टॉपिक है नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। नंबर्स को हम यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हमें ये देखना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब जो क्वेश्चन गिवन था, देखिए जैसे आपके पास ये गिवन था, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब अपोजिट आपको चलना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देखिए 4.61 इंटू 10 टू पावर 5 है। ओके, देखिए बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 6 और 1। तो आप क्या करो 4.61 या इसको इस तरह से कर दो आप, देखिए आप जस्ट लिख दो 461, ठीक है। पहले तो डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटा के क्या हो जाएगा, नीचे 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो गया 10 टू पावर 5 है, ठीक है। डेसिमल था, डेसिमल को हटाया तो नीचे 10 टू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल क्या 2 डिजिट्स है। ओके, अब मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि आप क्या करोगे, 5 माइनस 2, मतलब ऊपर जो भी आपके पास पावर गिवन है उसको नीचे डिनोमिनेटर की पावर से आप माइनस कर दोगे, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो मतलब ये हो गया 461 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, जिसको आप लिख सकते हो 461,000। ओके, ये पूरा स्टेप वाइज मैंने आपको बता दिया है, 461,000 आंसर हो जाएगा। ओके, अब मैं ट्रिक हल्का सा यूज़ करता हूँ, जो आप क्वेश्चन देख के ही आप सॉल्व कर दो, मैं वो आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए अब 4.61 है, 10 टू पावर 5 है, ठीक है। डेसिमल के बाद हम देख रहे हैं 2 डिजिट्स है, ठीक है। तो 5 माइनस 2 है, डेसिमल के 2 डिजिट्स है ना, तो 2, तो 5 माइनस 2 कितने होंगे 3, तो मतलब 461 लिख दो और इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 461,000। लो भाई हो गया आंसर। ओके, है आसान। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2.514 डेसिमल क्या कितने डिजिट्स है 3 हैं, और यहाँ पावर क्या है 10 की पावर 7 है, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, आप इसके पावर को इधर से माइनस करोगे तो 7 माइनस 3 कितना होगा 4, तो लिख दो 251, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब 2514, ठीक है, और 00040, लीजिए हो गया यूजुअल फॉर्म में। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड वन, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, इसके आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ओके, तो 2.001 इन 10 टू पावर 5 है, तो डेसिमल क्या 3 डिजिट्स हैं, तो आपको पता है क्या करना है 5 माइनस 3, तो हो ही गया, बता ही दिया मैंने आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब इस फॉर्म में आपके पास गिवन होगा, अब इसको आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे हम करेंगे, बहुत ही आसान है ये। 10 रेस्ट पर -5 है, ये कुछ इस तरह से है। अब देखिए ये डेसिमल में गिवन था ना, तो आपने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया था। अब ये आपके पास गिवन है 837 10 टू पावर -8, इस तरह से गिवन है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप, ये देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर -5 है, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 टू द पावर 5, -5 को +5 बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 5 है, तो 2 के बाद क्या करोगे आप, 5 zeros पुट कर दो, 1 2 3 4, 4 हो गया ना, ये लो 5वां,
और यहाँ डेसिमल लगा दो, तो 0.000002 ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसका यूजुअल फॉर्म ये हो गया। है आसान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें, 6.32 इंटू 10⁻⁻4 है। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो यही है, ये 10⁻⁻4 को आप +4 बनाओगे, मतलब नीचे ले जाओगे, तो ये हो जाएगा 6.32 10⁻4। ठीक है, अब देखो 6.32 है, तो 6.32 को अगर मैं यूजुअल फॉर्म में लिखूँ तो देखो डेसिमल क्या कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 2 डिजिट्स हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 632 इंटू 10⁻²। बात बराबर है। डेसिमल क्या 2 डिजिट्स थे, तो 632 इंटू 10⁻² लिख दिया अपॉन 10⁻4। ठीक है, अब देखिए आप ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सी, अब आपके पास हो जाएगा 2 - 4 आप करोगे। ठीक है, अगर आप 2 - 4 करते हो तो ये हो क्या जाएगा आपके पास, 2 - 4 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 6.32 इंटू 10⁻²। ठीक है, 10 अच्छा 632 है ना, सॉरी ये हटाऊंगा मैं, डेसिमल हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, ये लीजिए डेसिमल हटा दिया, साथ में 3 भी हट गया, लिख देता हूँ मैं वापस से 632 इंटू 10⁻²। ये समझ में आया आपको, 2 था ये 4। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ऊपर जो गिवन हो उसको नीचे से माइनस करोगे तो 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2। 632 इंटू 10⁻²। अब देखिए यहाँ पे इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब क्या करो, नेगेटिव है ना, नेगेटिव -2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मूव होगा। ठीक है, पीछे से नेगेटिव है तो पीछे से चलोगे आप, एक पहला डिजिट ये, दूसरा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा, मतलब 3 के बाद आपका यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा 6.32। ये आपका होगा फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, चलिए अब अगला जो आपके पास है ये हो जाएगा आपके पास से, ठीक है, अगला सवाल आपके पास है 1.596 इंटू 10⁻⁻6। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ये आपको खुद से करना है, सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करोगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।